बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक नए मौजू पर तकरीर लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है तलबा का पाकिस्तान। आप सब दोस्त अहबाब, टीचर्स, साहिबान, स्टूडेंट्स, नाजरीन, व्यूवर्स, तमाम से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं तकरीर पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र कैद का ये मरकज़ इकबाल का वजदान है। फ़िक्र कैद का ये मरकज़ इकबाल का वजदान है। चिराग राह गुज़र है, ये अज़मतों का निशान है। गाज़ियों का ये देश शहीदों की पहचान है। दुख्तरान की ये धरती तलबा का ये पाकिस्तान है। सदर जी वकार, ऑनरेबल जजेस, असाज़ा इकराम, मेहमानान गिरामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तलबा का पाकिस्तान। मैं अपने सीना पुरसोज के वजदे तार से, बाजुए कुव्वत की मार से, ज़बान की ललकार से और अपने ताज़ा अफ़कार से अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ। चमन में खिले फूलों जैसे, आला अक़दार के हामिल असूलों जैसे, नशेब से फराज तक झूलते झूलों जैसे, कलम के शौकीन, किताबों के शैदाई, इल्म के तलबगारों, मिल्लत फ़रदा के मेमारों, मुआशरे के मग़ज़, समाज के आइनों और मादरे वतन के कल जो अपने सीना पुरसोज में इल्म की शम्मा को फरोज़ा कर रहे हैं, उन तलबा और लाखों कुर्बानियों के हासिल इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, कायद के अफकार की जागीर, पाकिस्तान की यानी तलबा के पाकिस्तान की बात करता हूँ। दिल को जला के दी है ज़माने को रोशनी, दिल को जला के दी है ज़माने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। सदर आली वकार, अगर मैं तसव्वुर की दुनिया में जाऊं तो तहरीक पाकिस्तान का हर मंजर मेरे लिए अज़र मिन शम्स है कि तलबा दीवाना वार अपने तलस्माती शख्सियत के हामिल लीडर क़ायद आज़म की बसीरत अफरोज़ तकरीरों में जोश व जज्बा से लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे फलक शिगाफ नारों से सरजमीन हिंदुस्तान पर भौंचाल पैदा कर रहे हैं। तारीख शाहिद है, ये मुबालगा राई करीन क्यास ही नहीं बल्कि हकीकत है कि तामीर पाकिस्तान में तलबा का किरदार लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र तकलीद है। बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी। मेरा वतन मेरे शजरा नस्ब की तरह है। हाज़रीन कराम, क़ायद आज़म ने फरमाया था, नौजवान तलबा मेरे काबिल एतमाद कारकुन हैं। तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने काबिल फरमोश खिदमात सर अंजाम दी हैं। तलबा ने अपने बेपनाह जोश और वलवले से कौम की तकदीर बदल डाली। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। सदर ज़ियत शाम, ऑनरेबल जजेस, कुर्बानी इसलाफ की यह धरती, मुअत्तर मौसमों का यह देश, बेशुमार नेमतों का खुदादाद इनकलाबी खित्ता अल्लाह ताला के फजल व करम से माला माल है। कहीं गुनगुनाती आबशारें तो कहीं नीले पानियों की शफाफ झीलें, कहीं सब्ज लहाफ में ढकी फलक शगाफ पहाड़ों की जन्नत नज़ीर वादियाँ बादो बारां से रक्स करती हैं। मुअत्तर हवाओं के पुरकैफ झोंके, मज़ार फितरत के दिल फरेब नज़ारे, मैदानी इलाकों के लहलहाते खेत, रेगिस्तानों की चमकती रेत के सुनहरी जर्रे, बहरे बेकरां की तुंदो तेज लहरें, ये सब धरती पाक के इम्तिजाज हैं। मेरे वतन का गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर दिलकश व दिल नशीं और आलीशान है। ये तलबा का पाकिस्तान है। ये रंगीन मौसमों की है दिल फरेब सरजमीन, ये रंगीन मौसमों की है दिल फरेब सरजमीन, बेशुमार नेमतों का अक्कास है मेरा वतन। जनाबे वाला, मगर दूसरी तरफ गम इस बात का भी है कि हसीन व जमील महजबी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। करप्शन, रिश्वत, अकरबा परवरी और जुल्म नाइंसाफ़ी जैसे नासूरों ने वतन अजीज़ को अपने सार में ले रखा है। इदारे गिरवी रखकर अरबों डॉलर्स का मकरूज कर दिया गया है। आइन व कानून की बालादस्ती का फुकदान है जिसकी वजह से मुतज़क्किरा मसाइल ने जन्म लिया है। मिल ही जाती कभी उन ख्वाबों की ताबीर कहीं, मिल ही जाती कभी उन ख्वाबों की ताबीर कहीं, तेरे वो ख्वाब मगर हमसे संभाले न गए। सदर आली वकार, नौ इंसानी की तारीख का मुतालिया किया जाए
تو روز روشن کی طرح یہ ہے کہ تحریکوں اور انقلابوں میں طلباء کا کردار نمایاں رہا ہے۔ آج کے طلباء کل کے معمار ہیں۔ مستقبل قریب میں شعبہ زندگی کے ہر میدان میں مختلف عہدوں پر براجمان ہوں گے۔ اساتذہ کرام کے دیے ہوئے درس امانت، صداقت، شرافت، دیانت اور وین سے پاکستان کو مذکورہ مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، ہوائیں کتنی برہم ہیں یہ ہم نے جان رکھا ہے۔ صاحب صدر طلبہ فرمودات قائد ایمان اتحاد تنظیم کو شریعت محمدی کے سانچے میں ڈھال کر کام اور صرف کام کے ذریعے اپنی انقلابی سوچ کے بل بوتے پر اقبال کے شاہین بن کر ستاروں پر کمند ڈالتے ہوئے ایک خوددار، با کردار اور باوقار قوم بن کر پاکستان کو ایک نمائندہ اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، جو ریاست مدینہ کی طرز حکمرانی کی آئینہ دار ہوگی۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ زمیں کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔ تحریر و آواز جی اے ساکی، خانے وال۔